जितने भी दुकानदार हैं या हमारे पर जो भी टैक्स लगते हैं वो सब एक वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी और आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए। ये जो आपने फाउंडेशन करी है उसको फिर वैसे ही 20,000 वही कर दिया जाए। एक कार्य के लिए केंद्र सरकार का बजट पेश होना है और ये बजट इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनावी साल में बजट आ रहा है और इस बजट को लेकर हर वर्ग की निगाहें टिकी हुई है कि इस बजट में क्या खास रहने को। मेरी मौजूदगी बरेली के शास्त्री मार्केट में और तस्वीरों आप देख सकते हैं ये तमाम यहाँ इसके व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं, दवाइयों का कारोबार होता है, तमाम तरह का कारोबार है। कुछ व्यापारी वर्ग भी हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता हूं और उनसे जानूंगा कि इस बजट में वो क्या चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश नरूला है। राकेश जी, जानना चाहेंगे 1 फरवरी को बजट आ रहा है सरकार का, हम बजट में ये चाहेंगे कि जितने भी दुकानदार हैं या हमारे पर जो भी टैक्स लगते हैं वो सब एक वन नेशन वन टैक्स। अलग अलग टैक्स में जो है वो दिक्कतें आती हैं और तरह तरह के, जिसमें जीएसटी की मिसमैचिंग में भी होता है। कभी जीएसटी की मिसमैचिंग होती है तो उसमें पेनल्टियाँ पड़ती हैं। सिर्फ एक टैक्स लगे जिसमें कहीं भी किसी को कोई दिक्कत ना हो। आप क्या चाहते हैं बजट में? हम ये चाहते हैं कि जीएसटी और आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसमें रिलैक्सेशन देना चाहिए, इसका सरलीकरण होना चाहिए, इसमें लघु और मध्यम वर्ग के जो हमारे दवा व्यापारी हैं उनको किसी प्रकार का उनका उत्पीड़न ना हो और उन्हें ऑफिसों के चक्कर ना लगाना पड़े। गवर्नमेंट के जो दिशा निर्देश है उस पर ज़रा तो उस पर ध्यान दिया जाए, हम लोगों के ऊपर इस पर विशेष कृपा करी जाए। बाकी तो देश हमारा आर्थिक विकास के पथ पर है ही और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के पथ पर जो चल रहा है वो सराहनीय कार्य है। हम उसकी हरदम प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ यही चाहते हैं कि हमारे लघु और मध्यम वर्गीय जो दवा व्यापारी या अन्य ट्रेडों के व्यापारी हैं उनको सरलीकरण किया जाए आयकर विभाग में और जीएसटी डिपार्टमेंट। अच्छा, ये बताइए कि चुनावी बजट माना जा रहा है क्योंकि चुनावी साल में आ रहा है, क्या आस लगाए बैठे हैं आप लोग व्यापारी, क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि एक तो इनकम टैक्स में जो छूट बढ़ती होनी चाहिए और छोटे दुकानदारों के लिए जो इन्होंने 20,000 से 10,000 रुपए की बिलिंग का प्रावधान किया। छोटा दुकानदार है, इंटीरियर से कोई आदमी आता है 15-20,000 रुपए ले करके, इन्होंने कहा कि कैश में आप 10,000 से ऊपर बिल नहीं काट सकते। हम बाहर वाले वो जानते नहीं है, पहचानते नहीं, हम उधार कैसे दे दें उसे। वो कैश लेना चाहता है, हम 10,000 से ऊपर उसको देना नहीं चाहते हैं। ये जो आपने फाउंडेशन करी है उसको फिर वैसे ही 20,000 वही कर दिया जाए। महंगाई के दौर में 10,000 में आज की तारीख कुछ नहीं आ सकता, तो उसको 20,000, 25,000, 30,000 जितना भी हम कैश में माल देते हैं उसकी जो छूट दी जाए। अच्छा, क्या मानते हैं कि महंगाई भी है लगातार चरम सीमा पे, इस बजट में कुछ इस टाइप का भी किया जाए? तो उसकी छूट यही है कि हम लोगों की जो 1.5 लाख से वो छूट बढ़ा करके ज़्यादा कर दिया, जिससे हम लोग थोड़ी सी राहत मिले छोटे व्यापारियों के लिए। आप भी व्यापारी हैं, आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि टैक्स जो डिफरेंट टैक्स है वो सेम टैक्स होना चाहिए। कि हमारे स्लैब बने हुए हैं 0, 5, 12, 18, 24। उसमें क्या है, बहुत बहुत डिस्टर्बेंस होता है। बहुत सी कंपनी कहती है सेपरेट इनवाइस करो टैक्स वाइज। पूरा स्लैब 105 मेडिसिन जो है हमारी एसेंशियल सर्विस में आती है, अति आवश्यक में, पहले तो टैक्स होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर गवर्नमेंट चाहती है तो इस पर टैक्स 5% होना चाहिए, टोटल सब पे 5%। 0 वाले पे भी 5 हो, 12 पे भी 5 हो, टोटल 5 कर दे सब पे पूरा टैक्स। और दूसरे जो हमारे केसेस होते हैं इसमें रिटर्न हम पूरा मतलब डेटा हमसे ले लेती है, उसके बाद भी हमसे केस कराती है। तो केसेस हमारे ऑटो होने चाहिए। जब सारा नेटवर्क ऑनलाइन हो रहा है तो फिर क्यों बार बार मांगती है कि साहब हमें अब 9B दीजिए कि 9A दीजिए। अब मतलब व्यापारी इसमें उलझ के रह जाता है। मतलब सारे केस जो है ऑनलाइन होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। और हम पे मैसेज आया है कि आपका केस हो गया। कितनी आस है मोदी जी सरकार पे? आज तो है सर, आज तो है उम्मीद। आज भाई आदमी उम्मीद से ही है कि आज उम्मीद पे दुनिया का है। साहब उम्मीद ही कर सकता है, और क्या कर सकता है, बाकी करेंगे तो मोदी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित मल्होत्रा है। मैं ये चाहता हूँ कि टैक्स का सरलीकरण होना चाहिए। सरकार एक बार में ही, एक मुश्त में ही माल भेजने से पहले टैक्स लगा ले, बाद में ये ना हो कि आपने ये टैक्स नहीं भरा और आपने वो टैक्स नहीं भरा। हम एक सिंपल व्यापारी है, इतनी हमारी आमदनी नहीं है कि हम अकाउंटेंट हर दुकान पे 10-10, 15-15 हज़ार महीने का अकाउंटेंट रख लें। तो हम ये चाहेंगे सरकार से उसका सरलीकरण होना चाहिए, ज़्यादा विभाग के हमें चक्कर ना काटने पड़े और हमारा जो है सिर्फ एक पॉइंट पर टैक्स लगा दे कि भाई जैसे कोई पत्ता है दवाई का 10 रुपए का, उस पर आप 10 रुपए भले टैक्स पहले पॉइंट पे लगा दे आप, उसके बाद हमें इससे मतलब नहीं है कि भाई उसमें क्या टैक्स है क्या देना है, हम उससे छूट जाए पिंड से। सिर्फ हम ये चाहते हैं सरलीकरण हो जाए बस थोड़ा सा ये। क्या माना जाए चुनावी साल में आ रहा है बजट, कितनी आस है आपके लिए? जी, अब जब जनता
अपनी बात रखेगी तो सरकार जरूर सुनेगी। हमें ऐसा आस है कि भाई सरकार सुनती भी आई है पहले, और अगर हम अपनी बात पेश रखेंगे, उनके सामने रखेंगे, तो सुनेगी भी ये बात आगे। कि उन्होंने कभी हताश नहीं किया, हमेशा हमारे साथ ही खड़े रहे, और वो भी, हम भी उनके साथ खड़े रहे हमेशा। तो ये चाहते हैं कि वो भी सुने। व्यापारी ये है कि एक साथ में सरकार के साथ मिला तो सरकार उनके साथ में। बिल्कुल, हम ये चाहते हैं। व्यापारी हमेशा ने पहले भी सरकार के साथ था, अब भी सरकार के साथ, और आगे भी सरकार से रहेगी। इसलिए उसको हमारी समस्या जो भी थोड़ी बहुत है व्यापार में आ रही है, उसको समझना चाहिए। बस ये। आपका क्या नाम है? गुलशन अरोड़ा। गुलशन जी, बताइए क्या चाहते हैं कि सरकार बजट पेश कर रही है 1 तारीख 1 फरवरी के लिए, कितनी आस है, क्या चाहते हैं बजट में? आस है इसमें कि मीडियम क्लास लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जो बहुत परेशान चल रही है मीडियम क्लास जनता बहुत टाइम से, और चाहेंगे कि इनका इसमें संशोधन होंगे सारे, और वन टैक्स वन नेशन बन जाए तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा, सब व्यापारियों के लिए। और उस पर सरकार विचार कर रही है, हो सकता है कि वो हमारी मांगे पूरी करें। आपका क्या नाम है? सर वीरेंद्र गुप्ता। आप भी व्यापारी हैं? हाँ जी क्या चाहते हैं, ये बजट आ रहा है उसको? भैया, जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए, कम से कम 1 पॉइंट टैक्स हो जाए, जिससे कि डिफरेंट टाइप की रिटर्न दाखिल करनी पड़ती हैं। जरा सी मैच होता है, लाखों की पेनल्टी लग रही है, जबकि व्यापारी ईमानदारी से काम कर रहा है, कोई कर की चोरी नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। जब जीएसटी लागू किया गया था, क्लियर कहा गया था कि व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाएगा, सरलीकरण किया जाएगा, और ना कोई ट्रेनिंग दी गई थी, किसी कैंप लगेंगे, ट्रेनिंग दी गई, और 10 रुपये के मिसमैच में 10-10 हज़ार की पेनल्टी लग के आ रही है। यानी 10-10 हज़ार की पेनल्टी? जी 10 रुपये के मिसमैच में 10 हज़ार की पेनल्टी लग के आ रही है। मैं आपसे ये बताओ कि जो महंगाई है एक तरह से पूरे शहर में, क्या हर पूरे देश में, उसको लेके कुछ है आपके व्यापारियों का? महंगाई तो एक सीजनल एक समस्या है, जिस प्रकार से जिस चीज़ का उत्पादन हो जाता है या कम होता है तो उसके हिसाब से उसकी रेट, मौसम बिगड़ेगा, फसल खराब होगी तो सब्जी तो महंगाई बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ सभी चीज़ों पर महंगाई बढ़ी है, ऐसा नहीं है कि केवल उससे ही है। लेकिन तो ये चाहता है व्यापारी जो है, जैसा आएगा वैसे ही बेचेगा, लेकिन वो ये चाहता है कि कम से कम सरकारी विभाग जो उसका उत्पीड़न ना करे, और छोटी मोटी गलतियों को जो है इग्नोर करते हुए उसमें कुछ राहत दी जाए। राहत सबसे बड़ी चीज़ है, बाकी कोई विशेष महंगाई की समस्या नहीं है। उस हिसाब से लोगों की सैलरी भी बढ़ी है, और जो दैनिक दिनचर्या में लोग जो काम करते हैं उनकी भी मानदेय बढ़े हैं, उसमें कोई विशेष समस्या नहीं है। समस्या सिर्फ यही है कि सरकारी विभागों से किसी भी प्रकार का उत्पीड़न ना हो, ये हमारी मांग है। क्या माना जाए कि जो व्यापारी आस लगाए बैठे हैं बजट में? व्यापारी आज यही लगा के बैठते हैं कि जितना सरलीकरण होगा उतना व्यापार खुल के होगा, और आदमी जो है खुले मन से व्यापार करेगा। जब आदमी के पास इतनी दिक्कतें होंगी, जो तरह तरह के अकाउंटेंट रखेगा, बार बार ऑफिस के चक्कर काटेगा, तो व्यापार कहाँ कर पाएगा अपना। तो देख सकते हो तमाम जो व्यापारी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बजट पेश होगा उसमें व्यापारियों को जीएसटी को लेकर सरलीकरण किया जाए, क्योंकि जो प्रशासनिक है उन पर जो शिकंजा कसता है उस पर उनके लिए छूट दी जाए। तमाम व्यापारियों की जो आस है उनकी पूरी होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।